फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब आसांस और देशांतर एवं देशांतर। तो देखिए, इस चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से हमारा सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल वन लाइनर बनता है, जो कि हम लोग एक बार अगर डिस्कस करें तो यहाँ से ईजिली हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त के 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66 और हाफ डिग्री उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के 23 डिग्री हाफ उत्तर में। तो ये जो उत्तर ध्रुव वृत्त है कहाँ है, तो ये आपका विषुवत वृत्त की 66 डिग्री हाफ उत्तर में है। ठीक है, ये जैसे ध्रुव है, सॉरी, ये जो है ग्लोब है, तो ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत वृत्त है। तो ये विषुवत वृत्त के उत्तर में है। ठीक है, 66 और हाफ डिग्री उत्तर में है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त रेखा के किस स्थिति में। तो ऑब्वियसली जब उत्तर ध्रुव वृत्त आपका उत्तर दिशा में है, 66 और हाफ डिग्री में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त क्या हो जाएगा, 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो कितना है, कर्क रेखा जो रहता है ये विषुवत वृत्त के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये है कर्क रेखा, तो 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। और ठीक विषुवत वृत्त के नीचे मकर रेखा रहता है, जो कि 23 डिग्री हाफ दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। मतलब देखिए, ये विषुवत वृत्त है और ये ध्रुव है, इसके जो भी आपका पैरेलल में जो भी लाइन है, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर जस्ट इसके अपोजिट इस तरीके का अगर लॉन्गिट्यूड रहा, जो कि आपका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो ये आसान से और ये देशांतर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में, उत्तरी सभी में। तो अंटार्कटिक वृत्त जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी विषुवत वृत्त के नीचे है। ठीक है, तो दक्षिणी में है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों पर कैसी होती है। तो कैसी होती है, थोड़ी चपटी हुई होती है ना, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। तो किसके समांतर वृत्त बनाते हैं, ये आपका विषुवत वृत्त हो गया, ये सारे आसांश हो गया, तो किसके पैरेलल में बना रहा है, विषुवत वृत्त के बना रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव क्या दर्शाता है। उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है, तो ये उत्तर की बात कर रहा है, तो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश दर्शाएगा ना, तो 90 डिग्री उत्तर अक्षांश दर्शाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसमें 180 डिग्री पर क्या होगा। मध्यरात्रि, दोपहर, सुबह, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, मध्यरात्रि होगा। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न यामांतर पर स्थित स्थानियों का स्थानीय समय क्या होता है। अलग अलग होता है, एक समान ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यामांतर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय जो रहता है ये अलग अलग होता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त का आसांश कितना होता है। तो विषुवत वृत्त का आसांश क्या हो जाएगा, ये होगा, तो ये 0 डिग्री पे होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। तो अभी हम लोग बताया था ना, कर्क जो है, कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे रहता है, तो कर्क उत्तरी गोलार्ध में है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पे है। चीज 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्व देशांतर, 15 डिग्री एवं 4 मिनट पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पे हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 12, 24, 36 और 0। तो इसको 24 क्षेत्रों में बांटा गया है ना। पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्रों में, या तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रिड जैसे 24 घंटा होता है ना, इसलिए 24 में बांटा गया है। ग्रिड किस जाल का
किसका जाल है? तो ग्रिड क्या है ना, जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ये आपका विषुववृत्त है, ये सब अक्षांश है और ये सब देशांतर है। तो ये अक्षांश और देशांतर का ये है, ठीक है। तो ये जो बना रहा है ना सर्कल, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो अक्षांशों एवं देशांतर यामांतरों का जाल है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उसमें यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? शाम होगा, दोपहर होगा, प्रातः होगा, रात्रि होगा। तो उसमें पूरा ऊंचे बिंदु पर रहेगा, तो उसमें दोपहर रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस समांतर अक्षांश से गुजरती है? तो अभी हम बताएं कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये 23 डिग्री हाफ उत्तर में हो जाएगा, है ना। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगर मकर रेखा बोलता है तो 23 डिग्री हाफ जो है ये दक्षिण हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है ये चैप्टर। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 360, 180, 90, 720। 360 होता है। देशांतरों की कुल संख्या कितना होता है? 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की कुल संख्या 360 होता है। उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। ऑब्वियसली उत्तरी की बात कर रहा तो ये आपको उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। अगर दक्षिणी शीत कटिबंध की बात करेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुवित स्थित है, तो दक्षिण ध्रुवित की बात कर रहा तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। वो काफी इजी रहता है कोई कोई क्वेश्चन इसमें से। नेक्स्ट है, प्रमुख यामांतर का मान कितना है? अब यामांतर का मान बोल रहा 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 135 डिग्री। तो इसका भी 0 डिग्री होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समय ग्रीनिच मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे, 6.5। तो आपको पता है कितना है? 5.5 घंटा है ना, 5.5 घंटा है। नेक्स्ट है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो शीत कटिबंध जो है ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होता है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक यामांतर कितना है? याद रखिएगा 82 डिग्री 30 पूरब में है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का मानक यामांतर। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में 5:30 बजे तो उस समय लंदन में क्या समय होगा? दोपहर के 12 या दोपहर के 1 या सुबह के 11? और जब भारत में 5:30 बजा रहेगा तो उस समय लंदन में कितना रहेगा? 12 बजा रहेगा, क्योंकि भारत से कितना मतलब लंदन से कितना है भारत आगे? तो 5:30 घंटा है। तो आप यहाँ से 12 से 5:30 ऐड कर दीजिएगा तो 5:30 बजेगा आपका भारत में, ठीक है। यानी लंदन का जो रहेगा उसमें से 5:30 घंटा को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का भारत का निकल जाएगा। और अगर लंदन का निकालने का रहेगा तो भारत में से हम लोग को 5:30 घंटा को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, तो ये था आज का क्वेश्चन और इस चैप्टर में बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। बहुत छोटा चैप्टर है। तो आज का क्लास में तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।